तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछले एपिसोड खत्म हुआ था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हमारी जो सिस्टर होती है और वो लड़की होती है, वो आपस में दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी उसके पास, उस लड़की के पास पीछे से कोई आता है और बोलने लगता है कि मिस एक्सक्यूज़ मी, आप सुनिए। तो जो मिस होती हैं वो बोलने लगती हैं कि क्या है। तो जो लड़का बोलने लगता है कि क्या आपका नंबर मुझे मिल सकता है। जो लड़की होती है बोलने लगती है कि बिल्कुल भी नहीं। और लड़की बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं जानती, तो मैं तुम्हें अपना नंबर कैसे दे सकती हूँ। और फिर जो वो लड़की होती है, हमारे जो सिस्टर होती है, उसे बताने लगती है कि ये जैसे लड़के मुझको बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो कि जो बस लड़कियां देखते हैं और उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि तुम जो सी सॉन्ग, तुम अब भी उस हादसे को नहीं भूल पाई हो। तो जो सी सॉन्ग होती है वो शर्माते हुए बोलने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम जैसा समझ रहे हो वैसा कुछ भी नहीं, मैं बस किसी को लाइक भी नहीं करती। और इसका नाम सी सॉन्ग होता है और ये 19 साल की होती है। और कसम से राइटर जो लड़कियां बनाता है भाई, देखकर मज़ा ही आ जाते हैं, अरमान अरमान टन आ जाते हैं। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि चल चल झूठ मत बोल मुझसे। जो वो लड़की होती है बोलने लगती है कि मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही हूँ और मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ, बस मैं मजाक कर रही थी तुमसे, तुम इसको ज़्यादा सीरियस में मत लेना। और जो लड़की होती है फिर कुछ बताती है हमारे सिस्टर से, जिसके बारे में हमें बिल्कुल भी नहीं बताया जाता। और फिर वो बोलने लगती है कि इसके बारे में मुझे तुम्हें बताकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो सिस्टर को थैंक यू बोलती है इसके लिए, इसकी बात सुनने के लिए। और फिर वहाँ से जाने लगती है और बोलने लगती है कि अपना ख्याल रखना। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है तुम भी अपना ख्याल रखना। और फिर जो सिस्टर होती है बताने लगती है कि उसने मुझसे कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बातें की है और मुझे जल्द से जल्द इसको अपने भाई को बताना होगा। और फिर वो घर पर आ जाती है और जो गिलास होता है उसमें पानी भर रही होती है। और जो भाई होता है बोल रहा होता है कि तुम वहाँ से अपनी मीटिंग से सीधा, मीटिंग ख़त्म होने के बाद यहाँ दौड़ कर आई और कैप्सूल में जाकर मुझको मैसेज भेजा और तुम मुझसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहती हो। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि हाँ। और फिर हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुम पानी पी लो। और जो सिस्टर होती है वो पानी को ले लेती है अपने गिलास में और बोलने लगती है कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई हूँ दौड़ के आते चक्कर में। और फिर वो बोलने लगती है कि तुम्हारे बारे में किसी को पता चल गया है और जो पोड़ भिराई है वो तुम ही हो, इसके बारे में किसी को पता चल गया है। और फिर वो अपने सिस्टर के बारे में, दोस्त के बारे में बताते हुए बोलने लगती है कि वो एक नेक्रोमेंसर है और जब वो एकेडमी में थी तो उसने नेक्रोमेंसरी क्लास सीखने के लिए जो एकेडमी है उसको छोड़ दिया और वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत भी है। और फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मुझे पता चल गया है कि तुम ही वो जो प्योर डेविल है वो हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि तुम ये क्या बोल रही हो। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि तुम अब मेरे सामने बकवास करना बंद करो, मुझे पता चल गया है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर हो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि बस करो भाई, अब मुझे इसके बारे में पता चल गया है और अब तुम इसको मुझसे और ज़्यादा नहीं छुपा सकते। और फिर सिस्टर बताने लगती है तुम 20 सालों तक किसी जगह पर किसी अजीब चीज़ की ट्रेनिंग कर रहे थे और फिर तुम 20 साल बाद अचानक से अपीयर हो गए। और कुछ दिन पहले जब तुम जहाँ भी तुम जाते हो वहाँ पर जो राक्षस हैं वो आ जाते हैं और जो तुम्हारा लेवल भी अचानक से बढ़ गया जैसे ही जो प्योर डेविल है वो अपीयर हुआ। और इन सभी से कोई भी अंदाज़ा लगा लेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि मैंने तुम्हें कुछ ही डैमेज दिया और मैं एक जो 7 स्टार्स हैं उनमें से एक बन गई। और इन सब से मैं कह सकती हूँ कि तुम ही वो डेविल हो। तो जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि तुमने सही कहा, मैं ही वो डेविल हूँ। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि भाई सच में तुम बहुत ही ज़्यादा छोमू लग रहे हो इस तरह की हरकतें करते हुए। और जो हमारा मैग्नेटो बोलने लगता है कि चलो ठीक है, मैं भी जो वो डेविल हूँ और तुम क्या करने वाली हो। तो जब सिस्टर होती बोलने लगती है कि हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना होगा, और जो पब्लिक है उसको इस बात के बारे में पता चल गया तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर सकते हैं।
और हमें लोगों को बहुत ही ज़्यादा संभल कर रहना होगा। और जो हमारा मेन कैरेक्टर बोलने लगता है कि हाँ ठीक है मुझे समझता हूँ, और फिर वो बोलने लगता है कि मुझे उस लड़की से बात करना है सी सॉन्ग से। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि चलो ठीक है मैं उससे तुम्हारी मीटिंग फिक्स करवाऊँगी। और फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जो कि लिम्पिंग माउंटेन का होता है। और जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि जो सी सॉन्ग है वो 19 साल की है अपने भाई से, और वो एक नेक्रोमेंसर है और उसने जो नेक्रोमेंसरी सीखने के लिए अपनी जो एकेडमी है उसको भी छोड़ दिया था। और फिर वो सिस्टर जो होती है वो बोलने लगती है कि इसको इस जो मार्क्स है वुल्फ वाला इसको पहन लो। तो जो सिस्टम होता है इस मार्क्स के बारे में बताते हुए बोलने लगता है कि ये आपकी फेस की आइडेंटिटी छुपा सकता है। और फिर जो हमारा मैग्नेट बोलने लगता है कि क्या ये वही नेक्रोमेंसर है जिसको मैंने कल देखा था। तो जो हमारे मैग्नेट सोच रहा होता है कि नहीं, जो रुपेंडल था वो लेवल 15 का था, और जो सिस्टर है वो बता रही है कि ये जो लड़की है ये 19 साल की है, और इसका लेवल है वो 14 है। तो ये एक 14 लेवल की नेक्रोमेंसर 15 लेवल के जो प्लेयर को कैसे कंट्रोल कर सकती है। और हमारा मेन कैरेक्टर यही सब सोच रहा होता है। और फिर जो हमारी सिस्टर होती है वो जो सी सॉन्ग होती है उसको लेकर आ जाती है। और जैसे ही सी सॉन्ग और हमारे मेन कैरेक्टर एक दूसरे को देखते हैं दोनों ही एक साथ बोलते हैं कि तुम। तो जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। और जो हमारा मेन कैरेक्टर और वो जो लड़की होती है दोनों ही उन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड सा माहौल हो जाता है। और दोनों ही जो सी सॉन्ग होती है बोल रही होती है कि मुझे अपनी पहले की हरकत के लिए माफ़ कर दो, मैं बिल्कुल भी ऐसी लड़की नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। और वो काफ़ी ज़्यादा शर्मा रही होती है हमारे मेट को देखकर, और इस सबसे हमारा मेट कन्फ्यूज हो रहा होता है। और भी जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। तो जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है बोलने लगता है कि हम बस एक्सीडेंटली मिल गए थे। और जो सेसोंग होती है बोलने लगती है कि तुम ही हो जो एब्यूस रूलर प्योर डेविल, सच में तुम बहुत ही ज़्यादा ग्रेट हो। और वो ये सब काफ़ी ज़्यादा ब्लश करते हुए बोल रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर उसकी सिस्टर होती है वो तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है कि इतना ज़्यादा खुश क्यों हो रही है। और जो हमारे मेन कैरेक्टर और सिस्टर होते हैं बोलने लगते हैं कि तुम्हारा प्लान क्या है लिटिल सिस्टर। तो जो वो होती है नेक्रोमेंसर यानी कि सी सॉन्ग, वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि उसको क्या कहना चाहिए। और जो अपनी फीलिंग्स होती है उसको बिल्कुल भी पता नहीं पा रही होती है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो जो सी सॉन्ग होती है अपनी सिस्टर को झकझोरते हुए बोलने लगती है कि तुमने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जो सिस्टर होती है बोलने लगती है कि मैं तुम्हें बस बताने ही वाली थी, और ये सब मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया क्योंकि जो मेरी अपनी भाई की सेफ्टी चाहती थी। और प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुमको इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जो सी सॉन्ग होती है वो आपस में ही बोल रही होती है कि मैं इसके भाई से मिलने आई हूँ अपनी सबसे अच्छी दोस्त के, और मैं इस तरह से बन के आई हूँ, मुझे कुछ अच्छे कपड़े पहन कर आना चाहिए था। और फिर वो अपने भाई मतलब अपने मेन कैरेक्टर से बोलने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैं इस तरह के कपड़े पहन कर आई हूँ, और मैं बिल्कुल भी किसी को गुलाम बनाने के नहीं कहती, मैं बस उस दिन पता नहीं कैसे कह रही थी तुम्हें। और जो हमारे मेट बोलने लगता है कि हाँ ठीक है ठीक है। और फिर जो हमारा मेट बोलने लगता है कि मेरी सिस्टर ने तो बताया था कि ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है लेकिन ये तो बच्चों जैसी हरकतें कर रही है। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है चलो ठीक है कुछ इंपॉर्टेंट बातों को करते हैं। मेरी सिस्टर ने बताया था कि जो तुम्हारे मास्टर ने हैं उन्होंने तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया था। तो जो बोलने लगती है कि हाँ तुमने सही बोला। और फिर वो एक जो पेपर होती है उसको निकाल कर हमारे मेंटर देने लगती है और बोलने लगती है प्लीज़ इसे चेक करो एक बार। और जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि क्या एक मैप है। जो हमारा मेंटर बोलने लगता है कि हाँ ये एक मैप है। और फिर वो लोग इस मैप को देखने लगते हैं और बोलने लगता है हमारे मेंटर कि ये वही मैप है जिसको जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें लेक्सी के रूप में देकर गया है। और फिर ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में। और भाई कसम से यार ये जो मानवा है मुझे एक्सप्लेन करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है भाई, मज़ा आ गया करते रहो भी, इसी मज़ा आ रहा है।